तो जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है हमारा प्यारा सा क्लास जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा वन शॉट। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 लिखा हुआ है, प्रश्नावली 1.1 एक ही क्लास में निपटारा कर देंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आता है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात कीजिए। तो किस कोची से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन विस्तार से करेंगे। और इसके अंतिम में आपको कुछ ऐसे बात हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और एक बात की सूची हम और देना चाहते हैं कि ये हमारा होने वाला है क्रैश कोर्स 2025 की तैयारी एकदम विशेष रूप से। चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग निकलते हैं बबुआ अपने क्लास पे। बता रहे थे हम आप लोगों को कि इस प्रश्न जो 3 को दिख रहा है, 1 1 2 2 3 3, इस सबको निकालना कुछ है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बाबू हम लोग HCF जो है वो 2 तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहला बात आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक्सरसाइज 1.2 की चर्चा करेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ाएंगे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, और फिलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलो तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन क्या कहेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। हम लोग इसी का चर्चा करने वाले हैं आज के एक्सरसाइज में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बाबू तो देखो ध्यान से, कौची कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि आपको भागा आना चाहिए। भागा आ गया तो सब कुछ आ गया, भागा आ गया तो सब कुछ आ गया, मतलब डिवाइड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं डिवाइड बनाने के लिए। तो आप लोग बचपन में डिवाइड पढ़े होंगे, जिसमें 13 यहाँ लिखा हुआ है 13 डिवाइड देते हैं कितना से? 2 से। 6 दूनी 12, इतना है कि नहीं आया? आ गया। तो क्या कहता है इसमें? कहता है बाबू कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाजक। क्या नाम है? भाजक नाम है। क्या कहते हैं इसको? भाजक। इसे क्या कहते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं पनीश? भाज्य बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो शेषफल कहते हैं, शेषफल। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो तो अब हम लोग जो क्लास स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग इसी के बारे में विस्तार रूप से पढ़ना है। तो देखिए, कोई दिक्कत आ रहा है क्या सर? सही आ रहा है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा बचपन की बातें हैं, और इसमें हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात याद करने वाला है वो ये है कि कहता ही है ना कि हमारा जो कभी भी शेषफल है, जो शेषफल है, क्या है? शेषफल, वो हमेशा जीरो, हमेशा तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम टाइम कभी भी जीरो आता है, या तो जीरो से बड़ा आता है, जीरो से छोटा नहीं आता है। यही कहता है कि जो हमारा जीरो है, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, यहाँ लिख दो क्यों ची? शेषफल, शेषफल। ये दोनों के बीच में संबंध क्या कहता है? कहता है कि जो हमारा जीरो है ना, हमेशा तो शेषफल से बड़ा रहता है, या तो जीरो से जीरो के बराबर रहता है। शेषफल का जो मान है जीरो से बड़ा रहता है या जीरो के बराबर रहता है। अभी हमारा शेषफल का मान कितना आया है? 1 आया है। क्या हमारा जीरो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बताओ मित्रों, बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। चलो देखो, आप कोई भागा लेते हैं, उठाते हैं हम लोग भागा, वहाँ लेते हैं 12 से, यहाँ लेते हैं 2 से। तो बताओ 6 दूनी 12, कटा कि नहीं कटा? कट गया। तो क्या हमारा इस समय भागफल शेषफल कितना आया? 0। यह कथन सत्य है कि असत्य है? सत्य है। कहता क्या है कि हमारे शेषफल का जो मान है वो हमेशा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, 0 छोटा नहीं आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा स्पीड बोल दिए आप लोग, इसका जो स्पीडनेस होता है उसको कम कर लेना है कि नहीं? हम स्पीड बोल देते हैं कुछ ज़्यादा में। चलो कोई दिक्कत? यहाँ पे एक और बात समझिए, कहता है कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा रहता है। क्या कहता है? शेषफल जो है भाजक से क्या रहता है? छोटा। तो शेषफल और भाजक समझते हैं। देखिए ये हमारा शेषफल है, क्या है? शेषफल। ये हमारा भाजक है, क्या है? भाजक। आप लोग कभी भी देखिएगा तो इसका मान बड़ा रहेगा, इसका मान छोटा रहेगा। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, समझिए ध्यान से। कहता है बाबू कि शेषफल जो है ना, शेषफल वो भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है। यहाँ पे कौन बड़ा है, भाजक की शेषफल, भाजक कितना है 2, शेषफल कितना है 0। यहाँ 0 ना है जी, कुछ नहीं तो 0। यहाँ देखो भाजक कितना है, यहाँ कितना है 1, मतलब सही गलत है, सही। कहता है कि भाजक बड़ा शेषफल छोटा, तो भाजक को करते हैं बड़ा, भाजक क्या करते हैं बाबू, भाजक को करते हैं बड़ा, शेषफल को छोटा। 0 से बड़ा कौन रहेगा, शेषफल रहेगा। 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। शेषफल 0 से छोटा कहीं भी हो सकता है। शेषफल 0 रह सकता है, 0 से बड़ा रह सकता है, लेकिन 0 छोटा नहीं रह सकता है। माहिष्मती के कटप्पा, समझ में आया। चलो आपको दिक्कत, यहाँ कहता है कि जो भाजक है, क्या है, भाजक का मान हमेशा बड़ा रहता है, तो किससे बड़ा रहता है, शेषफल से। किससे, शेषफल से। कोई दिक्कत यहाँ तक। तुम्हारा ई वाला बाल कितनों बढ़ जाए और ये दाढ़ी कितनों बढ़ जाए, हमेशा बाल से छोटी नीचे रहेगा, ये कि ऊपर चला जाएगा, इससे ऐसी जाएगा। यही कहता है कि हमेशा जो भाजक है वो बड़ा रहेगा और शेषफल क्या रहेगा, छोटा। जो ऊपर है बड़ा, नीचे है से छोटा, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको पूर्ण रूप से मिटा दिया जाए, हटा देते हैं, हटाओ इसको, चलो जाओ घर जाओ। चलो ये हमारा बचपन की बातें थी, बचपन की बातें। अब देखो देते हैं बाबू हम लोग यहाँ 3, यहाँ देते हैं 17, यहाँ देते हैं 5 से पस्ती आई 15, 2 बार में ख़त्म। भागा तो आता होगा, है कि नहीं, भागा सबको आता होगा। अगर हमको बोल दे बाबू कि भागा चेक करने का फार्मूला बताओ, भागा चेक करने का फार्मूला बताओ, वो तो यूक्लिड विभाजन है। हम लोग यूक्लिड विभाजन नहीं, बचपन का बात पढ़ेंगे। तो कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने प्लस शेषफल। कोई दिक्कत, कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कहता कुछ ये देखो, कहता है कि अगर हमको 17 का निकालना है तो लिखो भाजक, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाज्य बराबर, इसको क्या कहते हैं, भाजक, क्या कहते हैं, भाजक गुने क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, प्लस क्या कहेंगे, शेषफल कहते हैं, शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं दिक्कत। चलो समझ में आया। इसको कहते हैं बाबू कोची, भाजक, इसको भागफल शेषफल। फार्मूला याद रहा, एकदम रहा। भाज्य बराबर किसके बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। याद रहेगा, यूक्लिड विभाजन यही तो कहता है। आपको अगर ये वाला याद है तो सब कुछ आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता है। कोई दिक्कत। चलो इसको मिटा दिया जाए। अब चमकते हैं और चलते हैं हमारा यूक्लिड विभाजन की तरफ। तो यूक्लिड विभाजन जो कहता है वो क्या कहता है, ये कहता है ना कि इसको मानेंगे बाबू ए, यहाँ करेंगे बी, यहाँ करेंगे क्यू, और जो बच गया उसको आर कहेंगे। मतलब कि इसको कहेंगे हम लोग भाजक। क्या कहेंगे बाबू, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। जो बच जाता है उसे एक मिनट, इसका मान कौची है, तो ई आर है, क्या है, आर। इसका नाम कौची बाबू, शेषफल कहते हैं। कोई दिक्कत। इसे क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। लिखेंगे क्या लिख के चल जा रहा है इसे जी, मेट्रो ने जीतू हूँ, काउची घमंड कर ले है। भागफल लिखो, क्या लिखेंगे, भागफल। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसे क्या कहेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया मित्रों, आ गया, कोई दिक्कत। चलो तो ए का मान क्या हमारा है, ए बराबर क्या है, भाज्य, बी बराबर भाजक, सी बराबर कैट, सी बराबर कैट, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर शेषफल। कोई दिक्कत। अब आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइएगा बैठ के, दम कॉपी कलम लेके आराम से दम। चलो ए बराबर तुम लोग नहीं बोल रहा है जी, आवाज़ नहीं आ रहा है हमरा तक। बोलो बोलो, कस के बोलो, पहुंच जाए यहाँ तक। चलो देखो हम बोलते हैं ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, और आर बराबर शेषफल, और डी बराबर क्यू बराबर भागफल। याद रहेगा। तो इसका संबंध कैसे निकालना है, तो निकालना है जो जीरो रहता है हमारा, जो रहता है हमेशा कब बड़ा रहता है, किससे, शेषफल से नहीं बाबू,
जीरो शेषफल जो है हमेशा जीरो से बड़ा रहता है, जीरो के बराबर रहता है, और इससे बड़ा रहता है कौन सी हमारा बी रहता है, क्या रहता है, भाजक रहता है। ये याद रहेगा। कहता है जो शेषफल हमारा है जीरो रह सकता है, जीरो से बड़ा रह सकता है, भाजक हमेशा क्या रहेगा, शेषफल से बड़ा रहेगा, भाजक रहेगा बड़ा, शेषफल छोटा, याद रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या आएगा, हम जखनी पढ़े थे कौची कि भाज्य बराबर, भाज्य किसको माने हैं ए, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक कितना है बी, भाजक गुणे मतलब कितना क्यू प्लस कितना आर, यही आपका है यूक्लिड विभाजन। देख लो यूक्लिड विभाजन वही है बाबू, समझ लो, पढ़ लो, ध्यान से देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल लो, यहाँ तक तो पूर्ण रूप से समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो तुम लोग का दिमाग थोड़ा आया सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलिए तो बाबू लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, आंसर मिला लीजिएगा। ये हमारा था यूक्लिड विभाजन का तो थोड़ा सा निचोड़। अगर आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से पढ़ना है तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले हम केसे सिन्हा को सोल्यूशन स्टार्ट किए हैं, उसमें हम आपको बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन का एकदम विस्तार रूप से, क्योंकि उसमें 45 मिनट जो चला था क्लास वो सिर्फ इन्हीं का चर्चा चला था, इन्हीं का चर्चा 45 मिनट हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में बातचीत किए थे। ये हमारा क्रैश कोर्स है, जिसलिए हम लोग इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिए हैं। अगर आपको इसको देखना है, उसको देखना है तो हमारा चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा रियल नंबर 2026, वास्तविक संख्या 2026 का प्लेलिस्ट है। उसमें टोटल अभी तक 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके छठा वीडियो कर सकते हैं। छठा वीडियो को बाबू स्टार्टिंग से कीजिएगा तो आपको नंबर्स की जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि इतना इतना का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मस्सा ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन यही ना है बाबूआ, देखो कनु देल होगा, पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन यही है। तो इसको बनाया जाए कि छोड़ दिया जाए, बना दिया जाए। तो सबसे पहले कौची हल, क्या लिख रहे हैं हल, किस मेथड से, तो यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखो या एल्गोरिथम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे। तो इसका फार्मूला देखो बाबू, जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे, छोटा रहेगा उसको बी मानेंगे। तो जो बड़ा है तो बड़ा कौन है, देखो तो 225, 225 को क्या मानेंगे हम लोग, ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए, और 135 को क्या मानेंगे हम लोग, बी माने, क्या मान लिया बाबू, बी मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बी यहाँ तक समझ में आया, आगे कि नहीं आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या देखिए। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन से फार्मूला तो जानते ही हैं बाबू, क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये सब आखिर कहाँ से लाएंगे हम लोग, ये सब कहाँ से लाने वाले हैं। तो इसके लिए एक और बात बताए थे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी, मतलब ये सब याद रखना जरूरी है। कहता है जीरो का जो मान, शेषफल का जो मान है 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर, और भाजक हमारा 0 से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग इसको निकालते हैं किस फॉर्म में, तो HCF मतलब कि भाग्य विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, भाग्य विधि द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं, जो छोटा है उसको बाहर लिखो, तो 135 को कहाँ लिखेंगे, बाहर। चलो बड़ा कौन है, 225, 225, तो एक बार में 135, ये 0, 12 में से 13 जाके कितना बचेगा, 90 ना, 9। किताब लाए हो, NCERT समझ में आ जाता ना, कि किताब में देखो तो NCERT सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इसका आंसर 45 आता है कि 15, यही तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि केसे सिन्हा में कितना आता है। पहले इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं। चलो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ना, इतना स्टेप पहला बार भागा देने के बाद आपको लिखना कौन सी है, पहला चरण, क्या करना है, पहला चरण। चलो लिखो हम लोग पहला
चरण लिख करके यहाँ ले लेते हैं धक्का। तो इसमें ए का मान कितना लाएंगे हम लोग बताओ? 225 बराबर बी का मान कितना रहता है? 135 गुना है ना, देख लो इसी पर बैठा रहे हैं इसको ही। तो क्यू का मान कितना है? 1 प्लस शेषफल का मान कितना है? 90 लिख दो, कोई दिक्कत? अच्छा ये सब सोचे हो कि इसको कहाँ तक बनाते चलना है? जब तक हमारा आर का जो मान है, शेषफल का जो मान है 0 नहीं आता है, तब तक इसको क्या करना है? बनाते चलना है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना समझ में आया? चलो तो अगला बार भागा लगाते हैं हम लोग, फिर से लगा लेते हैं। यहाँ कितना उतरेगा? 135। 135 जानते हो जो पिछला बार भाजक के रूप में काम कर रहा था ना, वो इस बार क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। आए सुन में, जो पिछला बार डिवाइजर था इस बार डिवाइडेंट हो जाएगा। आए सुन में, चलो तो कितना एक बार में कितना? 135 मतलब कि 90 लिख देते। कितना? 90। कितना बचेगा? 45 बचेगा ना जी। डायरेक्ट कितना बचेगा? 45। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप कंप्लीट कर लिए तो यहाँ लिखना शुरू कर दो। तो दूसरा चरण में सेकंड स्टेप पे क्या लिखेंगे? तो ए का मान कितना उसमें है? 135 बराबर बी का मान कितना है? 90 गुना इसमें 1 प्लस कितना? कोई दिक्कत? दूसरा चरण लेके चलो। दूसरा चरण में क्या कहता है? तो 90 यहाँ उतार दो। कितना? 90। तो 45 दूनी 90। लगता है कि पूरा पूरा खत्म। ये हमारा लास्ट स्टेप था। देखो तीसरा चरण में, तीसरा चरण 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। देखो जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आता आपको बनाते चलना है। देखो 0 आ गया ना, तो माला हम मतलब कि हमारा मस्सा मतलब कि मस्सा लिखो या तो HCF लिखो। कितना आएगा बाबू? तो 45 आने वाला है। समझ में आया? बन जाएगा। 2 नंबर कन्फर्म है। जब से बोर्ड एग्ज़ाम लेना शुरू किया है तब से ये क्वेश्चन आया है। आया सुन में? चलो तो मतलब अच्छा क्वेश्चन बड़ा है कि तुम बड़ा है? तुम्हारा जन्म से पहले से आ रहा है। आया सुन में? चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू बड़ी मानी। इसको अब कोई काम नहीं था जी, इतना मानी दे दिया है लगाने के लिए। सोचो तो लगाते हैं। क्या करेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन कौची से? एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि मासा 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। एल्गोरिथम का एक और नाम है जिसे कहते हैं प्रमेयिका। प्रमेयिका ऐसा मैं प्रेमिका मत समझना, प्रमेयिका। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो क्या होता है? तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ लिख सकते हैं जो 0 बड़ा होगा या बराबर होगा R से और R से बड़ा होगा B, मतलब कि भाजक। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया है? चलो बड़ी देरी से लाल से लिख रहे थे, अब कलर चेंज करते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग लगाते हैं कोची भागा। तो यहाँ पे एक और बात बताओ कि A बराबर कितना मानेंगे हम लोग? A बराबर कितना मानेंगे? तो 3 8 2 पर 2 को 0 और B बराबर कितना मान लिए? तो 196। तो इसका भागा दे लेते हैं। क्या करते हैं? भागा देना स्टार्ट करते हैं। तो भागा सब क्या आता है जी? चलो तो भागा देना स्टार्ट करते हैं। चिन्ह पार तो क्योंकि भागा हटेगा उतनी सुन में देख लेते हैं हटा के। कितना होगा? 196 बाहर होगा। यहाँ कितना लिखेंगे? 3 8 2, यहाँ कितना? 2 पर 2 0। कितना आएगा बताओ? लगाओ तो कितना और लगेगा? सोचो। बड़ी भार पड़ता है भागा करने में जी। एक बार में लगाएंगे तो कितना? 196। 2 बार में तो लग नहीं सकता है। एक बार लगा चेक करते हो तो कितना? 196। कितना आएगा बताओ? घटेगा तो 12 में से तो 6 या 7, यहाँ 17। 17 में से कितना बचेगा? 9 तो 9 8 17 8। ये तो हो गया कितना? 186 बचेगा ना? 186। कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए कोई दिक्कत है? बोलो बबुआ कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो अब कितना है लगाएंगे? बोलिए
कितना 195 बार में पूरा पूरा कट गया है। 196 है ना। अच्छा तो 195 बार पूरा पूरा कट जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। या कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब क्या बार में लगाएंगे बताइए, कितना बार में लगाने वाले हैं हम लोग? तो 18 है। इसमें देखो तो भागा देख के बार में कटेगा ये। भागा तुम लोग नहीं दे में आता है जी, तो फिर बैठा रहेगा। देखिए बबुआ, भागा आप लोग जरूरी है। नौ बार में लगाते हैं तो देखो तो गुना करते हैं 196 गुने 9। ठीक है, तो 9 छक 54 की 4 हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 8 17, तो कितना आया 1764। तो लगा लो 9 बार में। क्या बार में? 9 बार में। तो कितना आएगा बताइए 1764। तो घटाओ कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4 गया था 8, यहाँ 15 15 तो यहाँ 9। ठीक है, यहाँ ये दोनों खत्म। अब कितना उतरेगा? यहाँ 0। तो कटेगा, देखो तो कटेगा बताइए 196 5 बार में लगाओ तो 8 45। 196 हम 5 से गुना करते हैं वो कितना से? 5 से। 6 5 30 की 0 और 9 5 45 45 और 3 48 की 8 हाथ में 4 और 4 5 4 9 980 पूरा पूरा कट गया। क्या बार में कटा बाबू? पूरा पूरा कट गया। कितना आया देखो तो 5 बार में 980 पूरा पूरा क्या हो गया? खत्म। तो लगता है कि हमारा एक ही स्टेप में क्या हो गया? बन गया है। एक ही स्टेप में क्या हो गया? बन गया, पूरा पूरा कट गया। तो देखो लिखेंगे प्रथम चरण, चरण पहला में। चलो देखो कैसे बना, तो देखिए तो ए बराबर ई फार्मूला के हिसाब से, इसी फार्मूला पर ना, तो ए का मान कितना है? 38 20 22 0 बराबर कितना लिखेंगे बताओ? 196 गुने 195 प्लस 0। कोई दिक्कत? तो हमारा तो इतने में तो बन गया। तो हमारा मसा कितना आ गया बताइए? 195 के 196 196 आ गया। कितना? 196 आ गया। कितना आ गया? 196। तो मस्सा बराबर किसके बराबर? मस्सा बराबर मतलब कि HCF बराबर कितना आ गया? 196। कोई दिक्कत है? देखो तो आता है आंसर। किताब नहीं लाया हो बबुआ? चलो 196 आंसर इसे करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा बनाया हुआ बिल्कुल क्या है? सही है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता ये तो आसान है जी, ये सस्ता है, ये बन जाएगा रास्ता में एकदम। कहेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो यूक्लिड विभाजन किसको से? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है बाबू? तो होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? चलो तो हम लोग इसको भागा देना शुरू करते हैं। तो भागा देने से पहले सोचो कि हमारा ए का मान इसमें कितना आएगा? तो 867। बी का मान कितना आएगा? 225, सॉरी 255 है जी, 255। चलो तो भाग लगाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो 255 को लिखेंगे हम, 55 है, 255 को लिखेंगे हम लोग बाहर, और अंदर कितना लिखेंगे? 867 के 3 बार में लगेगा, 3 बार में लग सकता है, 3 बार में लगेगा। तो कितना लगेगा बताओ? 5 15 की 5, 5 15 16 की 6, 3 दूनी 6 1 7। कितना बचेगा? 2 ना, यहाँ 2 0 1 102। तो पहला चरण हमारा प्राप्त हो गया। पहला चरण के तहत क्या पाए हम लोग कि ए का मान कितना था? 867 था, 67 जी। और बी का मान कितना था? तो 255 था, 255। प्लस है तो प्लस कर दो, गुना जी गुना। और यहाँ देखो क्यू का मान कितना था?
3 था और शेषफल कितना आया है 102। क्या हमारा जीरो मिल गया है? नहीं। तो एक बार और लगाएंगे भी भागा, लेकिन अभी और करेंगे। तो जो हमारा भाजक था वो हमारा किस में आ जाएगा बताओ? भाजक आएगा देखिए 255। ठीक है, कितना बार में? 2 बार में। तो 204 ना, 204 1 1 5 खत्म। 51 बचा ना, तो मतलब दूसरा चरण। कौन सा चरण बाबू? दूसरा चरण। चलो तो कितना आएगा? ए का मान कितना इसमें है? 255 बराबर बी का मान 102 गुना कितना 2 प्लस कितना 51। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तक जीरो आया है नहीं? तभी एक बार और क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग। चलो तो एक बार और निकाल लेते हैं। कितना आएगा बताइए? यहाँ पढ़िए कितना आएगा। तो यहाँ पर उतारे कितना आएगा हमारा? 102। 102 आएगा ना। क्या बार में कट जाएगा? पूरा पूरा 2 बार में 102। ये पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो तीसरा चरण में, किस में? तीसरा चरण कितना आएगा बताइए? 102 बराबर कितना आएगा? 51 गुने 2 प्लस 0। कोई दिक्कत? तो बताइए हमारा इसमें मस्सा मतलब कि HCF का मान कितना आ गया? 51 आ गया है। यही है आपका फाइनली आंसर देने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप किताब लेके आइए जल्दी जल्दी, और वीडियो को थोड़ा सा रोका जाए क्योंकि किताब हमारे पास नहीं है। तीनों क्वेश्चन को आंसर मिलाया जाए। चलो देखो आंसर हमारा बिल्कुल तीनों का क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान समझना बाबू क्या कहता है, ठीक है ना। इसका कहना एकदम सीधा सीधा है, ठीक है। कहता कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको समझना कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक होगा। इसी ही देखिए, अब समझिए ध्यान से। अब देखो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे पहले लिखल कुछ है। देखो कहता है कि 6q + 1। ये तुमको नहीं देखने में लग रहा है कि ये उसी से बना होगा, कि ये उसी से बना होगा कि BQ + R, BQ + R से, BQ + R से दिख रहा है ना कि BQ + R। B का मान यहाँ कितना है? 6। B का मान 6, Q का मान Q, R का मान 1। ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही तुमको बताना है। अब तुम लोग थोड़ा सा समझना और बताना हमको कि यहाँ पे A का जो मान होता है वो कौची रहता है? पूर्णांक रहता है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा। जिसमें कोई संख्या जैसे वो 26 रहता है, 32 रहता है, 90 रहता है, यही सबको तो भागा दिया जाता है। अब तुम देखे हो 2/3 को भागा दो, देखे हो इसे? नहीं देखे हो? आता है इसे? नहीं आता है। मतलब हमारा 26 मतलब A का मान क्या रहता है? कोई पूर्णांक रहता है। तो लिख लेंगे हम लोग कि माना कि धनात्मक पूर्णांक कोई A है। पहले लिखेंगे कुछ बाबू हल ऐसा में, तो लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कौची बाबू A है। कौची रहता है? A रहता है। ऐसा में जहां बताओ इसमें B का मान कितना है? B का मान आप लोग खोज के निकालो। तो इसको उतारो तो B का मान यहाँ कितना निकलेगा? 6। यहाँ भी कितना? 6। यहाँ भी कितना? 6। तो मतलब B बराबर कितना है? जहां B बराबर 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब हम लोग देखो सबसे लास्टतम वैल्यू कहाँ? R का मान देखो तो 1 3 5, मतलब सबसे अंतिम तक R कहाँ तक आया है? 5 तक आया है। कोई दिक्कत? अब लेके चलेंगे इसलिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला कुछ होता है यार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका फार्मूला क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी फॉर्म में है कि नहीं है? हम लोग a का मान a को क्या मान है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं। b का मान हमारा देले है, b का मान कितना है 6 है। q का मान हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, जैसे जैसे कर ही सकते हैं। q का मान निकालना भी नहीं है क्योंकि q का q देले ही है, q का q दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि ये सभी भी हो सकता है कि नहीं। तो देखो r का मान कहाँ से लेंगे, जहाँ देखो जहाँ r बराबर, अच्छा ये बताओ r का जो मान है हाईएस्ट कहाँ तक देले है 5 तक, हाईएस्ट 5 तक। तो क्या कभी r का मान 6 हो सकता है? नहीं। 7 हो सकता है? नहीं। r का मतलब शेषफल, क्या कभी शेषफल 7 होगा? नहीं होगा। कहाँ तक होगा? तो 5 तक। तो 5 से नीचे तमाम संख्याओं को बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 0 1 2 3 4, कहाँ तक? 4, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। कभी 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। 6 आएगा कि नहीं आएगा बताओ बाबू? नहीं आएगा। आए नहीं आएगा। तो अब हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो a का मान तो अभी हमारा कोई पूर्णांक मान लिए हैं, तो a का छोड़ दो, a का मान जितना है उतना। अब लेके चलते हैं कि r का मान, बाबू r बराबर कितना लेते हैं? अभी 0 उठाते हैं। r का मान यहाँ से कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। तो जब r का मान हम 0 लेते हैं तो हम इस फॉर्म में बैठा सकते हैं कि b का मान कितना है? 6 है। तो 6q प्लस 0 बराबर 6q। आया कि नहीं है? पहला फॉर्म इस फॉर्म में आया है कि नहीं आया है? आया है। अब देखो जब हम लोग a बराबर r का मान कितना रखते हैं बाबू? 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। तो बताओ r का मान जब 1 रखते हैं तो यहाँ किससे बैठेगा? तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। अब देखो जब a बराबर हम लोग लेते हैं r बराबर कितना? 2, तो कितना होगा? 6q प्लस 2, क्योंकि r का जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। कोई दिक्कत? अब लेते हैं a का मान, r बराबर 3, r बराबर कितना लेते हैं? r बराबर 3 उठाते हैं। तो बताओ कितना होगा? 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। अब लेते हैं a बराबर कोई मान लेते हैं, ये कोई धनात्मक पूर्णांक, और इसमें कितना लेते हैं? r बराबर कितना लेते हैं? 4 लेते हैं। तो कितना होगा बताइए? r और 4 लेते हैं तो बाबू 6q प्लस 4। अब हम लेते हैं बाबू कितना? r बराबर 5। तो देखो तो कितना आ गया? 6q प्लस 5। तो कह सकते हैं बाबू कि सब धनात्मक विषम पूर्णांक है। लास्ट में जिसके आता है, देखो हम कहाँ से निकाले हैं? एक, देखो के को टोटल निकाले हैं समीकरण 1 2 3 4 और यहाँ कितना? 5, और यहाँ कितना? 6। तो तुम लोग सोचो कि विषम धनात्मक पूर्णांक खोज रहा है, इसका मतलब कि अंतिम में उसका विषम रहना चाहिए। कितना? विषम। तो विषम इसमें के गो है बताओ तो? विषम इसमें के गो है? ये देखो तो 6q के फॉर्म में है। 6q, q जहाँ प्राकृतिक संख्या है, q क्या है? कोई प्राकृतिक संख्या। तो सॉल्व करके चेक करते हैं बाबू, ठीक ना? तो 6q की जगह कोई मान रखो, कोई प्राकृतिक संख्या रखो। तो कितना रखो? 1 लेते हैं तो कितना आएगा? 6 गुने कितना? 6। इसको लेते फिर से 3, कितना? 6 त्रिक 18। सम आ रहा है कि विषम आ रहा है? सम आ रहा है। मतलब जिसके अंतिम में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 0 रहे, वो सब क्या रहता है? सम रहता है, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है? सम संख्या है। अब इसके फॉर्म में चेक करते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। तो 6 का 6, q का मान 2 रखते हैं, अब प्लस का 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना? 13। और 13 हमारा क्या है बाबू? विषम है। तो इसमें हमारा विषम के गो आया? विषम को देखो, विषम हमारा ई आ गया है, आया कि नहीं? 1
और 3 वाला क्या है, विषम है, और 5 क्या है, विषम है। तो यही तो कहता है कि जांच करो कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में क्या होता है, पूछ रहा है। होता कि नहीं होता है, होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए बाबू, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ क्या लिखेंगे, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 क्या है बताओ, धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही प्रूफ करना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए किताब में आपके हर बार पूछा जाता है, क्योंकि NCERT है और NCERT का क्वेश्चन हल्का है मत लेना, बहुत समझदार क्वेश्चन होता है ये सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो तो लग रहा है कि जिंदगी भर के सवाल एक रहे पढ़ना है। कितना बड़ा देखने में लग रहा है कि नहीं? लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है कि छोटा? बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बनेगा उतना ही कुछ ही छोटा में। तो कहता है कि किसी परेड में, परेड मतलब लेफ्ट राइट होता है ना, है परेड में कितना है, 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी। लग रहा होगा कि हमारा अचानक कपड़ा कैसे चेंज हो गया, सोचने वाली बात है। हम पहले थे शूटर, ऐसा कहा आ गया। तो दरअसल बात है कि कल हमारा जो क्लास था वो उतना ही पर से रुक गया था, क्योंकि जो कल हमारा क्लास था लाइट कट गया था, उसके कारण हमारा आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और उसी में हमारा 3 क्वेश्चन और बचा हुआ था जो हम लोग आगे भी पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए यही कि 3 क्वेश्चन था ना जी। तो कहता कुछ ही है कि किसी परेड में, परेड में तो समझ में आता है लेफ्ट राइट आगे पीछे बाएं मुड़ो, ठीक है। 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम का? फिर कहता है को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में कुछ मार्च किया जाता है, मतलब कि क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। और कहता है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च किया जाता है। कुछ किया जाता है, मार्च किया जाता है। कोई दिक्कत? फिर कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे किया हुआ था, कैसे सीधा सीधा रखल गया था। तो हमको वही ज्ञात करना है। तो चुपचाप मौसा निकाल देंगे, क्या करेंगे, मौसा ज्ञात कर देंगे। तो हमारा देखो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कौन चीज, हल। क्या कर दिए, हल। तो हमारा देखो ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान कितना दिया, 616, और बी का मान 32 दे दिया। कितना, 32। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाबू बी बड़ा है किससे, ए से। बी बड़ा है ए से। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? चलो अब हम समझते हैं। समझने वाली बात ये है कि देखिए हमको ये दोनों को निकालते निकालते इतना बड़ा हो गए कि इसको क्या करना है, मस्सा ज्ञात करना है। तो मस्सा कैसे निकालेंगे जानते हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन कौचिस बाबू, एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से किससे, एल्गोरिथम से। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, झट बोल दो, कोई दिक्कत है तो नहीं ना। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ होता है बाबू कि ए बराबर कौची बराबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा होता है शेषफल से, या तो बराबर होता है या आर बड़ा होता है भाजक से, क्या होता है, आर छोटा रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से इतना लिख दोगे। चलो इतना तो लिख दिया होगे। अब इसका हम लोग को मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा निकालने के सबसे हम लोग भाग्य विधि का प्रयोग करेंगे। किस विधि का, भाग्य विधि का। तो भाग्य विधि का प्रयोग करने के लिए देखो क्या करेंगे, तो 32 को लिखेंगे बाहर और 616 को क्या करेंगे, अंदर। कोई दिक्कत है? तो इसको एक बार में लगाओ। तो 32 से कम 32, यहाँ कितना बचेगा 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2, कितना उतरेगा 6। तो क्या बार में कटता है टोटल, क्या बार में कट जाएगा बताइए, 32, मतलब कि 8 बार में देख लो लगा के, 8 दूनी 16 की 6। कोई दिक्कत? 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, और 8 24, और 24 1
25 कितना होता है 25, तो लगता है कि नहीं कटेगा, कितना आएगा 25, तो 256। नहीं समझ में आ रहा उपकार? देखो क्या किए कि इसको 8 से लगाएं, ठीक है, जानते हो ना, तो 8 दूनी 16 ना जी, 8 दूनी 16 की 6, हाथ में 1, फिर 8 में 3 से 38 24, 24 1 25, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचेगा बताइए? 0, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा 9 से पूरा कट जाएगा ना जी? ना 9 से कटेगा नहीं, लेकिन लग जाएगा, लेकिन लग जाएगा। चलो यहाँ तो एक बार में है था, है कि नहीं है? कितना यहाँ बचेगा इसे ही ना, तो 9 बार में लगाओ, तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1 और 9 तिया 27 1 28, मतलब 288। 16 यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो मतलब चेक करना है लगा करके कहाँ कितना ज़्यादा लग सकता है, बेसी नहीं बल्कि कम लगा सकते हैं। चलो तो इसको हम लोग अब चरण बाई चरण बांट देते हैं। तो प्रथम चरण में पहला चरण के हिसाब से देखते हैं, तो इसी के फॉर्मूला पर ए का मान कितना 616 बराबर बी का मान 32 गुणे कितना 19 प्लस कितना 8, कितना आया 8। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाबू, यहाँ कह सकते हैं कि जो r का जो मान है 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। 0 के बराबर हुआ है नहीं हुआ है, तो अभी एक बार और भागा लगाएंगे, ठीक है। तो कितना उतारेंगे यहाँ पे 32 उतार देंगे, तो 8 चौका 32 कट गया पूरा। आज सुन में पूरा क्या हो गया कट गया। तो सेकंड चरण दूसरा में लेके चलते हैं, ठीक है। कितना गया यहाँ पे 32 बराबर कितना 8, ठीक है, गुणे 4 प्लस कितना 0। तो कह सकते हैं बाबू कि हमारा r बराबर कितना आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो हमारा मस्सा कितना होगा, मस्सा बराबर क्या हो गया बाबू, तो 8 हो गया। तो 8 होगा कि 4 होगा? हाँ 8 होगा। तो कह सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी हमारे पास आएगा, स्तंभों की संख्या कुल कितना 8 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो तुम लोग के दिमाग में चला कि प्रमेयिका क्या होता है, तो इसी को कहते हैं एल्गोरिथ्म। क्या कहते हैं? एल्गोरिथ्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के लिए के रूप में होता है। हमको चेक करना है कि इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। आया सुन में? तो इसको चेक करना बड़ी भारी बात है नहीं। जैसे देखो आज का जो क्लास तुम लोग अटेंड किए होगे ना, उसको समझ में आ गया होगा। तो देखो माना कि देखो 21 कौची का प्रयोग करने बोला है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग बोला है। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a हमारा क्या होता है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। भाजक सही है लेकिन वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य, जिसे क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखो बाबू हमारा कोई a है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। तो लिख लो कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले लिखेंगे कोची हल। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक कोची बाबू पूर्णांक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसमें b का मान आपको ज्ञात करना है। देखो तो इसको बाहर निकालो, इसको क्या करना है, बाहर निकालो। तो इस फॉर्म में है कि नहीं कि a ऐसे है कि नहीं है? देखो ये तुमको इस फॉर्म में दिखेगा कि बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब कि इसमें b का मान कितना है, b का मान कितना है 3 है, m का मान कितना है, सॉरी q का मान कितना है m, r का मान 1। तो हम कह सकते हैं बाबू कि यहाँ पे कह सकते हैं कि b बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया है। कितना आ गया है 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग r की चर्चा करते हैं। किसका?
आर, क्या निकालेंगे आर। तो आर हमारा कितना आएगा बताइए, आर कितना आ सकता है, तो आर बराबर कितना 1। लेकिन आर हमारा 1 कैसे हुआ होगा बताओ, पूर्णांक संख्या, तो आर कितना था शेषफल, तो शेषफल सोचो तो आर से छोटा भी आ सकता है कभी कभी, मतलब कि 1 से छोटा भी आ सकता था। कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, तो मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग इसमें जितना काम किए हैं टोटल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आया ना। तो देखो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सहयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखो अब चलते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड, ये थोड़ा समझना ध्यान से कि सब समझने वाली बात होती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होता, बस समझना है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कोई दिक्कत। चलो तो ध्यान से समझो, अब हम क्या कहेंगे, तो इसका फार्मूला कितना होता है वो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, यही ना लेके चलना है। और इसके बाद तुम लोग को जानवे करते हो कि इतना इतना होता है। तो ए बराबर लेके चलो, ए बराबर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चेक क्या करेंगे, 3m या तो 3m प्लस 1। तो देखो ये तो हमारा धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। सम और विषम के बारे में तुम लोग को पता है ना कि सम और विषम किसे कहते हैं, हाँ जो 2 से पूरा करे उसे सम कहते हैं, उसके विषम कहते हैं। तो देखो यहाँ समझो, इसके लिए b का मान कितना है बाबू बताओ तो, b का मान 3, तो 3q प्लस कितना होगा r होगा, कितना r, अभी नहीं रखेंगे, बस यहाँ पे कितना रखें, b का मान हम कितना रखें 3 रख दिए, ठीक है। अब हम लोग r का मान यहाँ से बैठाना शुरू कर देते हैं। पहले कितना बैठाएंगे 0, कितना बैठाएंगे 0, तो रख दो पहले 0। तो 0 कितना होगा, किस फॉर्म में पहले लेके चल सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो इसमें देखो तो लिख सकते हैं कि a बराबर 3q प्लस 0, तो कितना होगा a बराबर 3q, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक समझ में आया बोलो। लेकिन अब हमसे पूछता क्या है, क्या पूछता क्या है, ये जो पूछता है ना कि धनात्मक को वर्ग करके, कौची करके वर्ग करके, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे कि दोनों तरफ, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। अब समझो ध्यान से, इसको छोटा कर दें इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, दिख जाए। अब दोनों तरफ हम क्या करिए वर्ग, तो इसका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना होगा ए स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 3q का दी होल स्क्वायर, कितना होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमको लाना किस फॉर्म में, 3m के फॉर्म में, किस फॉर्म में 3m के फॉर्म में लाना है। तो कैसे आएगा देखो, यहाँ ए स्क्वायर के स्क्वायर छोड़ दो, यहाँ इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू कि 3 गुने 3, यहाँ क्यू स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए। क्या हम लोग 3 को 3 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर पर क्यू स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बाबू हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग जो क्या मानते हैं कि m बराबर हम लोग क्या मान लिए कि 3q स्क्वायर मान लिए, m बराबर कितना मान लिए 3q स्क्वायर। जहाँ जहाँ हमको 3q स्क्वायर मिलेगा वहाँ हम क्या रखेंगे m रखेंगे, ये अपन मन से मान लिए, क्या कि अपन मन से मान लीजिए। क्यों माने हैं, क्योंकि देखो यहाँ 3 आयतना के बदले कितना रखना है m, आया m आ गया, यही ना बतलाना था, तो हमको हमेशा क्या करना पड़ा, इसे मानना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3m। कोई दिक्कत यहाँ तक देखो कोई वर्ग इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, इसका हम लोग स्क्वायर भी किए हैं, तो 3m के फॉर्म में आया है कि नहीं आया है, बोलो आया ना, यही तो प्रूफ करना था यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हो बाबू, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो बताओ इस सम के लिए है कि विषम के लिए है,
बताओ सम के लिए कि विषम के लिए? सम के लिए। किसके लिए? सम। क्योंकि हम लोग m के जगह पे कोई धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमेशा सम ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा। तुम चेक कर सकते हो, 1 और 3 एकम 3, लेकिन यहाँ पे कौची है? विषम है ना, तो हमेशा विषम पूर्णांक के लिए है। अगर यहाँ पे हमारा 2 रहता तो किसके लिए रहता? सम। क्योंकि 2m के फॉर्म में हमेशा सम आता है और 3m के फॉर्म में क्या आएगा? विषम। क्योंकि देखो पहला ही कहता है कि यहाँ दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक किसी भी इतना के लिए इतना हो सकता है, जिसमें देखो प्लस यहाँ 1 है कि नहीं है, तो 1 क्या है? सम है कि विषम? 1 सम है। फिर कोई दिक्कत? चलो इसको मिटा दिया जाए। मिटाने से अच्छा कि इसको इधर बना लेते हैं। अब हम लोग क्या रखेंगे बाबू बताइए? अब हम लोग रखेंगे कि अब हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1। तो रखना शुरू कर दो। तो चलो हम कितना लेंगे यहाँ से कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमारे आर के देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि a बराबर बी के जगह कितना? 3, यहाँ क्यू के क्यू प्लस के प्लस आर के आर। कोई दिक्कत? अब हम लोग आर के मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो रख लो कि आर बराबर 1। आर बराबर 1 रख दिए तो कितना हो गया? a बराबर 3q प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग इसका कुछ करना है वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू? वर्ग करने पर। ऐसा में दोनों तरफ क्या कर लिए हम लोग? वर्ग करने पर। चलो तो वर्ग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? a² प्लस 3q प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो लेके चल जाते हैं कितना? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो इसको जितना उतना छोड़ दो। ठीक है, वही देखो बाबू कभी कभी कह रहे हैं इसका घन करने पर। तो घन मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। तो उस समय हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। ए प्लस बी की होल के ऊपर लेके जाएंगे। अभी सिर्फ कितना बोला है? वर्ग बोला, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग? वर्ग कर रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन हम कुछ किए थे नहीं, क्योंकि चुपचाप बोल दिया था कि हमको उतना प्रूफ करना है। लेकिन इस पर क्या बोला है? बोला है कि हमको वर्ग करके समझाइए। तो वर्ग करना तो जरूरी है। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर चल सकते हैं। तो कितना होगा? a²। कितना होगा? a²। तो 3q का दी होल स्क्वायर, a² प्लस b² और प्लस क्या होता है? 2ab। तो 2 गुने 3q गुने 1, यही ना होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो तो a² प्लस b² प्लस 2ab। समझ में आया? आ गया समझ में? चलो तो कितना लेंगे बताइए तो? a² का a²। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं बाबू? 3 गुने 3q²। 3 गुने 3q² कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब जो देखो यहाँ पे कहता है 3 दूनी 6, तो प्लस का 6q। अब प्लस 1 को पीछे लिख दो। प्लस 1 को क्या करती है? पीछे लिख दिए। अरे प्लस माइनस अगर सब प्लस में तो आगे पीछे अपने आप कर सकते हैं। 2 + 3 कहो या 3 + 2 कहो, बात तो बराबरे है। अब देखो अब तुमको क्या करना है कि दोनों में तुमको क्या कॉमन नज़र आ रहा है बाबू? तो क्यों नहीं बाबू, हमको 3 कॉमन आ रहा है नज़र। क्या कर रहा है? 3 कॉमन कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि a² बराबर कितना कर सकते? 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 3q² और यहाँ प्लस कितना? 2q प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कैसे कॉमन के देखो, तो इसमें से 3 कॉमन के 3 को निकल गया। 6 में से कॉमन की 3 तो 2 बच गया। तो देखो तो 3 दूनी 6 और 3 ती आई 2 को 3 आ गया ना, उतना के उतना ही रह गया। अब इसमें से हम लोग क्या मानेंगे? तो 3q² प्लस 2q को क्या मानेंगे? m मानेंगे। क्या मानेंगे? m। तो देखो तो 3 m इसको मानेंगे तो m प्लस 1 के 1। फिर से प्रूफ कर दिए है कि नहीं? फिर से क्या करते हैं हम लोग? प्रूफ कर दिए। तो देखो इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, चाहे इसको इधर घुसका दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? तो देखिए यहाँ बॉक्स में मान लेते हैं। बॉक्स में क्या मानते हैं कि m बराबर 3q² प्लस 2q प्लस कितना हो गया? 2q क्या मान लिया हम लोग?
m मान लिए हैं। क्या कितना मान लिए हैं? m मान लिए। तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3m + 1। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ? मनीष समझ में आया? देख लो तो एक बार आओ अच्छा से। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत बार ये सब क्वेश्चन को आपको जैसे याद करना है जैसे याद कर लो, जैसे समझना जैसे समझ लो, लेकिन समझना तो समझना पड़ेगा ही। समझ में आ गया ना? तो इसको बनाने के लिए क्या करना है? सीखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। अब हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम सा क्वेश्चन है। देखो कौन कर रहा था? अब रे देखो तो कौची करके आना है। अब देखो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्या होता है? घन मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। किसी भी धनात्मक का क्यूब 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ तक समझ में आया। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है बताओ? a है। अरे बाबू ये कौन सा फॉर्म में है? इसी फॉर्म में ना है। देखो तो BQ + 1, ये भी क्या है? BQ + 1। देखो तो यहाँ पे कितना आया है? ये भी 9 कितना मान है? b का मान कितना इसमें है? 9। b का मान कितना? 9। b का मान कितना? 9। ये किस फॉर्म में? तो फिर देखो तो ये किस फॉर्म में है? तो 2m के फॉर्म में है कि ना है? तो ये कितना आ गया हमारा? 9। मतलब कि हमारा b का मान कितना आ रहा है बताइए? b का मान कितना आ रहा है? तो 9 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलो मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। पहले लिख लेते हैं कौची? हल। ठीक है, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक कौची बाबू? a है। a है कि b है? a है। अब a कहाँ से आता है? तो a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। और ये कौची रहता है? भाज्य रहता है। तो भाज्य हमारा पूर्णांक ना रहता है। भाज्य का मतलब अंदर वाला। तो 612 ये सब क्या है? 202 ये सब क्या है? पूर्णांक में पूर्णांक है कि नहीं है? मतलब कि जो पूरा पूरा रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसमें वो बताओ बाबू कि b का मान कितना है? 9। b का मान कितना है? 9। अब इसे बताओ कि r का मान कितना निकलेगा? r का मान है 8। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा आने के लिए? 0 से। कहाँ से? 0 से। कभी भी r का मान 8 से बड़ा हो सकता है? नहीं, 8 से हमेशा छोटा है। तो देखो कहाँ से? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? तो बोलो। अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किसका प्रयोग करके निकालने के लिए बोला है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोला है। तो निकाल लो, किसका निकालेंगे? तो यूक्लिड विभाजन कौची से? एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग चल रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? किसी प्रकार को दिक्कत है बाबू? बन जाएगा एग्जाम में आएगा तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R। जहाँ हम क्या कर सकते हैं? तो b बराबर 9Q + R। अब हम लोग r का मान सबसे पहले क्या बैठाएंगे? 0। r का मान 0। तो लिख सकते हैं कि r बराबर 0। r बराबर 0 तो कितना होगा? 9Q + 0। तो कितना होगा? 9 क्या होगा? 9Q होगा। एक मिनट, यहाँ क्या मानेंगे? a बराबर बाबू, a बराबर कितना होगा? 9Q + 0। तो यहाँ कितना होगा? a बराबर 9Q। अब इसका हमको कौची निकालने के लिए बोला है? घन।
क्या बोला है? घन। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करने पर। लगा सकते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर आपने लिख सकते हो, क्यूब भी कर सकते हो, घन भी कर सकते हो। तो कितना होगा यहाँ पे? कितना हो जाएगा? एक क्यूब बराबर कितना? 9 क्यू का दी होल क्यू, 9 क्यू का दी होल क्यू, 9 क्यू का दी होल क्यू। तो इसको ऐसे कर सकते कि एक क्यू बराबर 9 गुने कितना कर सकते हैं बताओ? 9 गुने 81 क्यू। सोचो कैसे? अरे बबुआ ऐसे ना होगा कि 9 गुने 9 गुने 9, क्योंकि 3 गुना है तो 9 81, 9 81, यहाँ 9 के 9, तो 9 81, 9 के क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे क्योंकि क्यूब बोला ना है, होल क्यूब है तो क्या चढ़ाएंगे? क्यूब चढ़ाएंगे। अगर हम 9 को क्यूब करते हैं तो 9 गुने 9 गुने 9 होगा ना। हाँ, तो 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे तो एक 9 को हमको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको 9m के फॉर्म में पूछ रहा है। आई पूरा के हम लोग क्या मानेंगे? m मान लेंगे। हर बार की बात ही इस बार भी कितना मानेंगे? m हम लोग मान लेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो लिख दो कि यहाँ पर मान लो कुछ मानेंगे कि m बराबर कुछ बराबर m बराबर क्या मानेंगे बाबू? कि 81 क्यू के क्यू, 81 क्यू के क्यू। कोई दिक्कत? चलो यहाँ कितना होगा? ए क्यू बराबर 9m हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सही नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं? तो अब हम लोग किस पर बैठाएंगे? 9m + 1 पर, 9m + 1 पर। मतलब सब तो इसी पर बैठाना है, लेकिन अभी कितना बैठाएंगे? 1 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 1। चलो तो बैठाना शुरू कर देते हैं। इधर है कि नहीं है? तो फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ a बराबर 9q प्लस r, जहाँ r बराबर 1। r और कितना रख रहे बाबू? 1 रख रहे हैं। तो देखो रख दो 1, कितना होगा? तो a बराबर 9q, कैसे 9 यहाँ q यहाँ प्लस 1। कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ क्यूब करने पर, वर्ग करने पर, समझ में आया? घन करने पर, वर्ग नहीं घन करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करें कितना होगा? तो ए क्यू बराबर 9 + 1 का दी होल क्यूब होगा, होल क्यूब। तो a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला को याद है? बोलो। a³ + b³ + 3abc + 5 6 abc कितना होता है बताओ? बहुत अच्छा, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। फिर से बोलो, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्लस 3, ठीक, बहुत अच्छा। तो देखो हमारा फार्मूला कितना आता है? एक a + b के होल क्यूब का फार्मूला होता है। लिख सकते हैं कि a क्यू कितना? a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3b² a, अब प्लस कितना? b क्यू। यही होता है कुछ बाबू, फार्मूला होता है a³ + 3a² प्लस 3ba² प्लस b क्यू। कोई दिक्कत? तो इसको याद रखना जरूरी है कि नहीं है? याद रखना क्या है? एकदम जरूरी से जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो इसी के फॉर्मूला पर इसको हम क्या करेंगे? बैठाते चलेंगे। तो यहाँ कितना रखें बताओ? a क्यू छोड़ दो बराबर, इसको क्या करना? a क्यू, तो कितना करें? 9q का दी होल क्यू। तो a क्यू बोला तो होल क्यू ना। चलो फिर क्या है? प्लस फिर 3a², तो a कितना है? 9, तो गुण कितना करें? 9q का दी होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और फिर क्या बोला है? b, तो b कितना है? 1। जरूरी है लिखना? नहीं है। गुना में 1 लिखना कौन जरूरी है जी? कोई जरूरी नहीं है। 1000 में 1 से गुना करो तो 11000 हो जाएगा, 1000 रहेगा। तो गुना करना जरूरी नहीं है। तो फिर बीच में क्या है बाबू? प्लस फिर कितना? 3b², तो b कितना है? 1। तो
1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। और फिर क्या बोला है बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, फिर ए बोला है तो ए कितना है 9 क्यू, तो कहता है कि गुना 9 क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें से बी स्क्वायर बोला था तो बी के मान है कितना 1, तो 1 के स्क्वायर 1, और 1 में से गुना करेंगे तो जितना है उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर बोला कुछ प्लस बी क्यू, तो 1 के क्यू कितना होता है 1 होता है। आया सुन 1 के क्यू कितना होता है, कैसे पता है, 1 में 3 से नहीं बाबू, 1 को गुना करना है 3 बार, 1 गुने 1 तो कितना होगा 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलो तो इसको लाना है इस फॉर्म में, तुम लोग को बाबू इस फॉर्म में लाना है, इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाना है। तो देखो कैसे आ सकता है, सबसे पहले वो 9 निकलना चाहिए बाहर है, ठीक है कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो अब कैसे होगा, तो ए क्यू होगा यहाँ बराबर, इसको कैसे कर सकते हैं तो 9 गुने या कितना हो सकता है बताओ गुने, तो 81 क्यू हो सकता है, 81 क्यू, कोई दिक्कत। चलो यहाँ कौची था प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ देखो इसको कितना से कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं कि 9 गुने 27 क्यू स्क्वायर। सोचो कैसे हुआ, देखो 9 के 3 के 3 लिख दिए अगुना, इसको 9 के तोड़ दो तो 9 गुने 9 क्यू स्क्वायर, तो 9 तिया 27, 9 क्यू स्क्वायर, तो 27 को साथ कर दिए क्योंकि 9 को हमको क्या करना है कॉमन, 9 को बाहर किया ना बाबू, तो 9 क्या करना है कॉमन, इसलिए 9 को क्या कर दिए बाहर कर दिए, 27 से गुना कर दिए। अब फिर यहाँ कितना बचेगा बताओ, प्लस जितना उतने लिख दो ना, इसमें क्या करना है फिर तो आखिरकार निकालना ही तो बाहर है, तो कितना कर सकते हैं बताओ, प्लस 9 गुने 3 क्यू और प्लस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। तब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, 9 को क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्यू, कितना 1 क्यू बराबर 9 को कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा 81 क्यू प्लस कितना 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 3 क्यू और प्लस कितना 1, कोई दिक्कत। चलो तो अब हम लोग इसको क्या मानेंगे बाबू बताओ, ऐसा कैसे हो गया जी, हमारा अरे हट, वो अपन टिड़ पर लगा रहा था गधा कहीं के। तो देखो इस तमाम संख्या को क्या मानना है बाबू, हमको m मानना है, क्या मानना है m, तो लिख लो बाबू कि m बराबर कितना माने 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, कोई दिक्कत, इतना क्या मान लिए हम लोग m मान लिए हैं। तो पूरा बराबर कितना लिखेंगे m, तो कितना होगा कि 1 क्यू बराबर 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बाबू ये हमारा क्वेश्चन निकल गया, सबसे पहले 9m निकल गया, 9m निकला कि ना निकला, उसके बाद फिर इसको प्रूफ क्या किए कर दिए। अब क्या करना है 9m प्लस 8 को प्रूफ करना है, तो क्या ये प्रूफ हो सकता है आप लोग से, सोचो, बस इसको 2 बैठाना, क्या करना है 2 बैठाना, सबको जाके 2 बैठाना है, तो कितना लिखेंगे यहाँ 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। और फिर ऐसा क्यों होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, तो देखो तो लास्ट में 8 आ गया ना, यही तक ज्ञात करना था, हो जाएगा अपने से, बस इसी पर बैठाना है आप लोग को, जहाँ जहाँ 1 लिखे हो जहाँ जहाँ 2 लिखना, और जहाँ जहाँ 1 को सोल्यूशन किया वहाँ 2 के सोल्यूशन करना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में।